आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 9वां अध्याय ज्ञान और भक्ति के संगम का प्रतीक है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की पहचान के साथ साथ भक्ति का मार्ग भी आवश्यक है। भक्ति केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का माध्यम है। जब व्यक्ति आत्मा की पहचान करता है और भक्ति करता है, तब वह संसार के दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में आत्मा की पहचान पर जोर दिया है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध और अविनाशी होता है। इसे पहचानने से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान सकता है। आत्मा की पहचान करने से व्यक्ति सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की शुद्धता का अर्थ है कि यह किसी भी प्रकार की अशुद्धि या विकार से मुक्त है। जब व्यक्ति आत्मा की इस शुद्धता को पहचानता है, तब वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकता है। आत्मा का अविनाशी स्वरूप उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे रखता है। यह स्थायी है और सभी परिवर्तनशील चीजों से अलग है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तब वह अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को सहजता से सहन कर सकता है। अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय में भक्ति का महत्व भी दर्शाया गया है। भक्ति केवल किसी दैत्य या ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के प्रति एक गहरा प्रेम और संबंध है। भक्ति का अर्थ है आत्मा के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव करना। जब व्यक्ति आत्मा को पहचानता है और उसके प्रति भक्ति करता है, तब वह वास्तविक सुख का अनुभव करता है। भक्ति का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा के साथ जुड़ता है, तब उसे सच्चे आनंद का अनुभव होता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन पर जोर दिया है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, भक्ति का अभ्यास भी आवश्यक है। ज्ञान और भक्ति का संगम व्यक्ति को आत्मा की गहराई में प्रवेश करने में मदद करता है। ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर पर होता है। जब व्यक्ति केवल ज्ञान पर निर्भर रहता है, तो वह अपने अनुभवों को सीमित कर लेता है। भक्ति व्यक्ति को अपने अनुभवों के माध्यम से आत्मा की गहराई को समझने में मदद करती है। भक्ति का अनुभव व्यक्ति को आत्मा के आनंद में प्रवाहित करता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट किया है। आत्मा और ईश्वर एक ही हैं, और जब व्यक्ति आत्मा की पहचान करता है, तब वह ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व को दर्शाता है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचानता है, तब वह सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और ईश्वर के एकत्व का अनुभव करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा के साथ जुड़ता है, तब वह ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में आत्मा के सुख और शांति पर भी जोर दिया है। आत्मा का स्वाभाविक सुख और शांति अस्थायी नहीं है, बल्कि यह स्थायी और गहन होते हैं। आत्मिक सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। जब व्यक्ति आत्मा के आनंद को अनुभव करता है, तब उसे स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा की पहचान से व्यक्ति को स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। यह शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती है। अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे आत्मा को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। भक्ति केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के प्रति प्रेम और संबंध का प्रतीक है। ज्ञान और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, भक्ति का अभ्यास भी आवश्यक है। आत्मा और ईश्वर एक हैं। आत्मा की पहचान से व्यक्ति ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। आत्मा की पहचान से व्यक्ति स्थायी सुख और शांति की प्राप्ति करता है। यह सुख और शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय का संदेश गहन और महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा की पहचान, भक्ति के महत्व और ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन के बारे में सिखाता है। इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र हमें यह समझाते हैं
कि आत्मज्ञान और भक्ति ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। जब हम आत्मा की पहचान करते हैं और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तब हम संसार के दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक यात्रा में आत्मा की पहचान और भक्ति का महत्व समझकर हम अपने जीवन को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मा की पहचान और भक्ति के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञान को आत्मसात कर हम अपने जीवन को सुखमय और शांति से भरपूर बना सकते हैं। अध्याय का गूढ़ संदेश हमें आत्मा की पहचान और भक्ति के महत्व को समझने में मदद करता है, जिससे हम सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद।